मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज मैं तुम्हारे लिए एक और महत्वपूर्ण संदेश देने वाले हैं। कृपया इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। मेरे प्रिय बच्चों, ये संदेश रूपी वीडियो बिल्कुल अकेले में देखें। आंख बंद कर चुपचाप ध्यान से सुनो। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश रूपी वीडियो को सुनने से ही मात्र तुम्हारी जीवन में जो भी परेशानियां, दुख, दर्द, कष्ट चली आ रही हैं, वह आज के बाद खत्म हो जाएगा। और कमेंट में अभी टाइप करें, हर हर महादेव मेरे प्रिय बच्चे। और साथ ही महादेव जी से अपने आत्मा को जोड़ने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ कहते हैं, किसी के घर रोजाना जाने से अपना ही इज्जत कम हो जाती है। मेरे प्रिय बच्चे, ध्यान से सुनना। अगर एक मंदिर आप रोजाना जाने से इस इत बढ़ जाती है। मेरे प्रिय बच्चे, किसी ने क्या खूब कहा है, अगर वजन बढ़ जाए तो क्या करना चाहिए? आज मैंने बहुत ही सुंदर उन्हें जवाब दिया। जब किसी का वजन बढ़ जाए तो व्यायाम करें, चंचलता बढ़े तो ध्यान पूर्वक काम करें, और धन बढ़े तो शांत रहकर काम करें, और दान करने से जीवन में खुशियां ही आती। मेरे बच्चे, याद रखना, कुछ बोलने से पहले एक बार जरूर विचार करें। चोट वाले घाव तो सही हो जाते हैं, लेकिन बातों के गांव हमेशा याद रहते हैं। मेरे बच्चे, याद रखना, अभिमान की ताकत फरिश्तों को भी शैतान बना देता है, लेकिन नम्रता की ताकत मनुष्य को फरिश्ता बना देता है। मेरे बच्चे, जो शख्स आपसे दूसरों की कमियां बयान करता है, दूसरों से निश्चित आपकी बुराई करता होगा। इसीलिए किसी की बुराई ना करें और ना सुने। मेरे बच्चे, पानी जैसे बनो जो अपना रास्ता खुद बनाता है, पत्थर जैसे नहीं जो दूसरों का रास्ता रोकता है। ऊपर वाला दोनों तरफ से आजमाते हैं, देकर भी और लेकर भी। जब मिले तो सम्मान करो, और जब छीन ले तो इंतजार करो। मेरे बच्चे, कोयला और मनुष्य की जलन शांत होती है जब वह स्वयं राख हो जाता है। मेरे बच्चे, कुछ लोग दूसरे को देखकर जी सीख लेते हैं, और कुछ लोग दूसरे को देखकर चलना सीख लेते हैं। मैं आपको वह दूंगा जो आप मांगते हैं। जब आप अपना पूरा ध्यान मुझे अपने परिवार की सेवा करने, जरूरतमंदों की जरूरतों को पूरा करने और कई अन्य सुंदर सपनों को पूरा करने पर केंद्रित करते हैं, इस चालू व्यक्ति आपकी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन उनकी बातों या आपकी समृद्धि में बाधा डालने के उनके प्रयासों पर ध्यान न दें। मैं आपके खिलाफ उनके द्वारा किए जाने वाले किसी भी प्रयास है, उनके गलत इरादों के प्रति सतर्क रहूंगा। आपके जीवन के लिए मेरा आशीर्वाद है। मैंने देखा है कि आपने उन लोगों के लिए, क्या आपकी उदारता ऊपर से आशीर्वाद की बारिश में बदल जाएगा। स्वर्ग की खिड़कियां खुल जाएंगी। प्रचुर मात्रा में प्रावधान प्रदान करते हुए मैं आपको जो देता हूं उसे कोई छीन नहीं सकता है। इसलिए इस क्षण से मुझ पर विश्वास करने का निर्णय ले, ताकि आप भक्षक की धमकियों के सामने कमजोर ना पड़े। यदि मैं यह कहता हूं तो आप समृद्ध होंगे। यदि मैं ऐसे आदेश देता हूं तो यह किया जाएगा। अवसर के लिए किसी से याचना करने की आवश्यकता नहीं है। बस धैर्य रखें और सभी के साथ अच्छा व्यवहार करें। आप अपने विश्वास को पुनर्जीवित करें, मजबूत और साहसी बने। निराश ना हो, क्योंकि आप जहां भी जाएंगे मैं आपके साथ रहूंगा। आप तब भी मजबूत और साहसी बनना चुन सकते हैं जब आप बहुत कमजोर महसूस कर रहे हो। हालांकि आप जितना कमजोर महसूस करते हैं उतना अधिक प्रयास करना पड़ता है। मजबूत बनने का यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि आप किधर। यदि आप खुद को और अपनी समस्याओं को देखते हैं तो आपका साहस पिघल जाएगा। साहसी होने का विकल्प आपके हाथ में विश्वास पर निर्भर करता है कि मैं आपके साथ हूं, और आपके लिए विश्वास की आंखों से मुझे रास्ते पर देखता हूं। इससे पहले कि आप एक एक कदम पर इशारा करें, लगातार मेरी ओर देखने से आपकी ताकत और वीरता बढ़ेगी। जब ऐसा लगे कि सब कुछ गलत हो रहा है तो निराश होने से इनकार करें। याद रखें कि मैं आश्चर्य का देवता हूं। मेरे बच्चे, शांति से रहो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, यहां तक कि युग के अंत तक भी। आपकी खुशी, आपकी शांति, आपका उद्देश्य विश्व अभी मुझ में पाए जाते हैं। जो जीवन आपको दिया गया है उसका आनंद ले, क्योंकि यह वास्तव में एक गहरा उपहार है। तुलना से परे, जैसे ही मैं आपको इस अंतरंग स्थान में बुलाता हूं, मेरी आवाज सुनो की आवाज। पुनर्जीवित आपका शाश्वत चरवाहा में, आशा का जीवंत अवतार, आपके दिल में खुशी की फल और आपके लिए प्यार का अंत ही झरना बहता है। मैं सुबह की पहली किरण और शाम के आखिरी तारे में, तूफान और शांति के बीच तुम्हारे साथ हूँ। छाया की घाटी या विजय के पर्वत के शीर्ष पर आपका दृढ़ साथी होने का मेरा वादा कायम है। यह एक वादा है जो समय के माध्यम से और शाश्वत आलिंगन में बना जाता है। मैं तुम्हें एक बच्चे के विश्वास के साथ मेरा हाथ, जिसकी ताकत अटल है। जब तुम अपना प्रत्येक पैर आगे बढ़ाते हो तो उन उपहारों को याद करो जो मैंने पहले आपके लिए रखे थे।
आपके अपराधों की मुक्ति और दिव्य खुशियों का आश्वासन जो इस इनाम का इंतजार कर रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महादेव जी कहते हैं, मैं चीजों के तरीके या चीजों तक सीमित नहीं हूं। आप देख सकते हैं, मैं असीम रूप से रचनात्मक और शक्तिशाली हूं। मेरे साथ सभी चीजें संभव हैं। जितना अधिक आप अपनी प्रार्थना है कि उत्तर के लिए इंतजार करेंगे, आप एक सफलता के उतने ही करीब हो। इस बीच मेरी प्रेम पूर्ण उपस्थिति के प्रति जागरूक होकर मेरी प्रतीक्षा करना। मैं उन लोगों के लिए अच्छा हूं जो मेरा इंतजार करते हैं, मेरे समय पर भरोसा करते हैं और अपने जीवन के लिए मेरी सही योजना पर भरोसा करते हैं। आपकी यात्रा चुनौतियों और असफलताओं से भरी हो सकती है, लेकिन यह मेरी अनुपस्थिति के संकेत नहीं है, बल्कि यह आपके लिए अपने विश्वास को प्रदर्शित करने और अपने विश्वास को गहरा करने के अवसर है। जब आप बाधाओं का सामना करते हैं तो मुझ पर भरोसा करते हैं। उन्हें सीढ़ी के पत्थर के रूप में देखें, ठोकरे नहीं। हर एक को आपको बेहतर समझ के स्थान पर ऊपर उठाने और संदेश या निराशा के क्षणों में मेरे साथ घनिष्ठ संवाद के लिए डिजाइन किया गया है। तुम मेरी आवाज सुनोगे जो तुम्हें मेरे प्यार और मेरे वादों के बारे में आश्वस्त करती है। याद रख कि तुम कभी भी अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, मार्गदर्शन कर रहा हूँ और तुम्हारे मार्ग की रक्षा कर रहा हूँ। इसलिए अपने विश्वास में दृढ़ रहो, अपने दिल को जाने दो, फिर रहो और मेरी कृपा से अपनी आत्मा को फिर से जीवंत होने दो। मेरे बच्चे, तुम्हारी भक्ति, मुझे पता है तुम्हें लगता है कि तुम दूसरों से कुछ पीछे रह गए हो। जीवन की उलझनों ने तुम्हें संसार में दूसरों से पीछे रखा हुआ है। अब जब तुम्हारी परेशानियां में थोड़ी कमी आई है, तब तुम कुछ बड़ा, कुछ नया करना चाहते हो। तुम अपनी संपूर्ण क्षमता का उपयोग करना चाहते हो। तुम्हें इस बात का पता है कि तुम दूसरों से ज्यादा परेशानी और काबिल हो। उसे आपको छोड़कर तुम्हें केवल इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि तुम अब क्या कर सकते हो। जो कुछ भी तुम कर सकते थे वह तुम्हारा भूतकाल है। जो कुछ भी तुम आज करोगे वही तुम्हारा वर्तमान और भविष्य होगा। भूतकाल में जीना और उसके लिए परेशान होना व्यर्थ है। तुम्हारे जीवन में तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु गलतियां ही होती हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें एक ही तरह की कठिनाइयों का सामना बार बार तब तक करना पड़ेगा जब तक तुम अपनी गलतियों को सुधार नहीं लेते हो। यह कठिनाई, यह केवल और केवल तुम्हारी सहायता के लिए रास्ते में आई है। जीवन की सारी परेशानियां तुम्हें पाठ पढ़ाने के लिए ही आई हैं। मैं देखा हूं कि तुम अपनी गलतियां को दोहराते हो। बार बार एक ही तरह की मुश्किल है तुम्हारे सामने आते हैं और तुम बार बार वही गलतियां दोहराते हो। तुम्हारी जीवन को प्रश्न बनाने के लिए मैं तुम्हारे सामने कई कठिनाइयां लाता हूं। कठिनाइयां का उद्देश्य गलतियों से सबक लिया है या नहीं। महादेव जी कहते हैं, आप मेरे प्रिय हैं जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। मेरे अनमोल बच्चे, जब मैं तुमसे बात कर रहा हूं तो मेरे आलिंगन की गर्माहट को महसूस करो। एक पल के लिए रुको और तुम्हारे लिए मेरे शाश्वत प्रेम की वास्तविकता को अपने दिल में गहराई से ढूंढने दो, क्योंकि यह तुम्हारी आत्मा की शांति में है कि मेरा आवाज स्पष्टता और ताकत के साथ घूमती है। मेरे प्रिय बच्चे, नहीं सही, दुनिया में तुम्हें पहले से ही तय कर चुका हूं कि मैं तुम्हें अपना मान हूं। याद रखें, मेरी दया हर सुबह नहीं होती है। मेरी कृपा आपके लिए, मेरी शक्ति के लिए पर्याप्त है। कमजोरी में परिपूर्ण होकर मेरी बाहों में वापस आ जाओ, क्योंकि मेरा प्यार एक चंचल परिकल्पना नहीं है जो हर गलत कदम पर बुझ जाता है। यह एक ना बुझने वाली आग है, एक प्रकाश जो अंधेरे में और भी अधिक चमकता है। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो, तुम मेरी इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको लगता है कि आप अपनी वर्तमान स्थिति से बेहतर परिस्थितियों के लायक हैं, लेकिन जब आप इस तरह से सोचते हैं तो आप ऐसा सोचते हैं। आपने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। मैंने आपको मजबूत होने का निर्देश दिया था, लेकिन आपने कड़ी मेहनत की और अपने पास मौजूद हर चीज के साथ लड़ने का फैसला किया। मैंने आपसे जो कुछ भी मांगा था, आप उससे भी आगे निकल गए हैं। आप वफादारी और वफादारी के एक उदाहरण हैं। मैं खुशी के साथ देखता हूं कि सभी बीज में आपके अंदर बीज बोए गए हैं जो अंकुरित हुए और बड़े हुए। उनमें ऐसे सुंदर फल आए हैं। यही कारण है कि बेहतर और उज्जवल समय आ रहा है। आप अपनी इच्छाओं और सपनों से परे आगे बढ़ रहे हैं और आप तब तक नहीं रुकेंगे जब तक आप उस भूमि पर विजय प्राप्त नहीं। मेरे बच्चे, मेरे साथ साथ बोलो, ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय हनुमान जी की जय, जय पार्वती जी की जय, जय माता लक्ष्मी जी की जय। मैं यह समझता हूँ कई बार जब आप चीजों को अलग तरह से देखते हैं तो आपकी भावना लड़खड़ा लगती है।
जब आप लोगों से ईर्ष्या और स्वीकृति महसूस करने लगते हैं, महादेव जी कहते हैं, यहां तक कि जो लोग आपसे प्यार करने का दावा करते हैं वह आपकी अच्छाइयों को पहचानने के बजाय आपको दुखी करने के तरीकों की तलाश में लगे रहते हैं। वह लोग अतीत में खो जाते हैं और घाव भरने के लिए यादें ताजा कर देते हैं। अपनी आत्मा को घायल करो और चकनाचूर कर दो। लेकिन आज जब तुम मेरी बात सुन रहे हो तो यह निर्णय लो, जैसे तुमने दर्द के बीच भी अपने विश्वास और शक्ति का प्रदर्शन किया है। साथ में बजाई का दृष्टिकोण अपनाओ। किसी को भी सही करने के अपने प्रयासों को नष्ट करने की अनुमति मत दो। उन्हें अनुदान मत दो। अपनी भावनाओं को निर्देशित करने का। मेरे बच्चे को खुश करो। तुम्हारा नाम मेरे हाथों पर अंकित है कि मेरे दिल पर अंकित है, और पूरी सृष्टि में कुछ भी नहीं है, ना तो मृत्यु, ना ही जीवन, ना ही स्वर्ग, दूध, ना ही राक्षस, नहीं वर्तमान, ना ही भविष्य, ना ही कोई शक्ति, नहीं उठाई, नहीं गहराई, और ना ही पूरी सृष्टि में कुछ भी जो तुम्हें मेरे प्यार से अलग कर सके। महादेव जी कहते हैं, मैं तुम्हें वह देता हूं जो तुम्हें चाहिए। तुम्हारे प्रयासों का फल कई गुना बढ़ाता हूं। तुम्हारे विचार पर विश्वास और दृढ़ता दान करता हूं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं आज तुम्हारी आत्मा में यह अटल विश्वास पैदा करता हूं, टूट ज्ञान है कि आपके लिए मेरा प्यार गहरा है, और भले ही आप लड़खड़ाएं और गलतियां करें, मैं आपसे हमेशा प्यार करता रहूंगा। हर तरह से आपकी सहायता करता रहूंगा। यह आपका दैनिक जीवन है, आनंददायक, आश्चर्य से भरा रास्ता है। अवसर और प्रक्रियाएं हैं जो महान जीत की ओर ले जाती है। आपका चेहरा चमकता है विश्वास और आश्वासन के साथ, और आपकी मुस्कुराहट उन लोगों को रोशन करती है जो आपको देखते हैं। लोगों के साथ आपकी बातचीत, विशेष रूप से आपका परिवार, मेरी शक्ति और मेरे प्यार का गवाह है। जो चमत्कार दिखाता है, मैं उन लोगों के लिए ला सकता हूं जो अपना दिल मुझे सौंप देते हैं। मैंने आज आपको को वह सब बताया है। आप जिन प्रक्रियाओं का सामना करते हैं वह उद्देश्य की पूर्ति करती है, इसलिए नहीं। अपनी आत्मा को डर से कांपने ना दें, संकल्प के साथ इस रास्ते पर चलते रहे। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। प्यार, शांति, कैरियर और शक्ति प्रदान करूंगा। मैं आपके जीवन में खुशी और शांति की सांस लूंगा। मैं आपसे और आपसे प्यार करता हूं। मैं इसी आपके कानों में प्रवेश करते हैं, और आपके द्वारा सहन की जाने वाली किसी भी स्थिति के बीच आपको सांत्वना देने के लिए बने रहते हैं। अपने कार्य में इसलिए नहीं सफल हो रहे थे क्योंकि तुमने आज तक एक भी सही मार्ग नहीं सुना था। गलत चयन की वजह से तुम हर बार असफलता मिली। तुम्हें कई बार मार्ग में एक व्यक्ति ने तुम्हें संकेत द्वारा समझाया गया, किंतु तुमने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया है। प्रियवर, तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वह मार्ग तुमने बहुत ही सही सुना है। प्रियवर, जब कोई भी व्यक्ति अपनी सफलता का सही मार्ग पर नहीं चला है तो उसे अंत में निराशा ही मिलती है, क्योंकि सही मार्ग ना चलने पर तुम असफल होकर निरस्त हो जाता था। परंतु अब तुम्हारे ऊपर महादेव जी का आशीर्वाद है। तुम जो भी कार्य करोगे उसमें तुम्हारी सफलता लिख दी गई है। अब वह तुम पर निर्भर करता है कि उसे कार्य से किसी जरूरतमंद की मदद भी कर सकते हो, जिससे तुम्हारी सफलता की गति कई गुना बढ़ जाएगा। सहमति के लिए टाइप करें। मुझे पता है यह मेरी पवित्र आत्मा आपके साथ सुंदर और शांत तरीके से बातचीत कर सकती है। भले ही जीवन में आपको कई लड़ाइयां का सामना करना पड़ेगा, आप मेरी शांति महसूस कर सकते हैं। आपकी आत्मा शांति से भर जाएगा। महादेव जी कहते हैं, मैं आपके दिल का पोषण करूंगा, और जो भी शब्द आप सुनेंगे वह आपको हर खुशी से भर देगा। आज आपके पास अलौकिक दुनिया के प्रति अपनी आंखें खोलने और अनगिनत चमत्कारों और विलक्षणता को देखने का यह विशाल अवसर है। मैं आपके परिवार, आपके जीवन, आपके स्वास्थ्य और अन्य सभी चित्रों में प्रदर्शन कर सकता हूं और करूंगा, जहां मेरी शक्ति हर दिन प्रकट होगी। गवाह बनी है कि आशीर्वाद कैसे बढ़ते हैं, और जान लीजिए कि मेरा प्यार आप पर बरस रहा है। मैं यहाँ आपके लिए इन खूबसूरत आशीर्वाद के बदले में आपके पैसे मांगने नहीं आया हूँ जो मेरे हाथों में आपके लिए हैं। मैं केवल वही मांगता हूँ जो मैंने हमेशा आपके लिए मांगा है। मैं आपको एक बात पर एक आध्यात्मिक विरासत प्रदान करता हूँ जो इस जीवन में एक चमत्कारी परिवर्तन और गहरा बदलाव लाएगा। मैं आपको सभी शक्तियों पर आत्मविश्वास से चलने की शक्ति प्रदान करता हूँ। जो शत्रु तुम्हारे विरुद्ध तुम्हारे लिए उठता है, मेरे पास मेरे शक्तिशाली शब्द है। मेरे वादे विफल नहीं होते हैं। तुम्हारी तलवार है, तुम्हारी आत्मा की सुरक्षा करते हैं। तुम पर विश्वास है, और मैं तुम्हें एक वफादार बनाने का जो वादा करता हूं उसे पूरा करने का दृढ़ संकल्प रखता हूं।
और मैं अपनी महान शक्ति का सच्चा वसीयतनामा चाहता हूं और आपकी सभी चिंताओं और समस्याओं को पूरी तरह से खत्म कर सकता हूं, ताकि आप अब उस दर्द और संकट का अनुभव न करें जो आपसे जीवन छीन रहा है। मेरी इच्छा है कि आप इन निराधार भय को दूर कर दें और जो वास्तव में है उस पर ध्यान केंद्रित करें। मायने रखता है आपका परिवार, आपका भविष्य, आपका आध्यात्मिक जीवन, आपकी शिक्षा, आपका स्वास्थ्य और कई अन्य पहलू जिनमें मेरी शक्ति प्रकट होगी। हर दिन आप आशीर्वाद बढ़ते हुए देखेंगे और आप जानेंगे कि मेरा प्यार आप पर वह सब कुछ बरसा रहा है जो दुर्भावनापूर्ण व्यक्तियों में होता है। मैं आया हूं आपको सही समय पर यह बताने के लिए कि आप आध्यात्मिक स्तर तक पहुंचने के कगार पर है, जहां आपके दैनिक जीवन में चमत्कार होते हैं। पीछे ना हटे, आपने बहुत जमीन हासिल कर ली है। अपने द्वारा बढ़ाए गए आंसुओं को बर्बाद ना करें। आपने जो बलिदान दिया है और जो परीक्षण किए हैं, सहन किया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका परिवार आपके प्रयासों की सराहना करता है या नहीं। लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। आपका विश्वास अपनी स्थिति पर पछतावा करते हैं, लेकिन आपका एक अलग भविष्य है। मेरा वर्तमान आपको घेरे हुए है। स्वर्ग की खिड़कियां खुलेगी जिससे आपके घर में आशीर्वाद और खुशियां आए। क्या आए? पश्चाताप करने वाले दिल उन लोगों को वापस लाएंगे जो चले गए थे। यह क्षमा और सद्भाव का समय होगा। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे लिए परेशान मम हो। आपका भगवान मैं हूं और मैं आपको मजबूत कर लूंगा। मैं आपकी मदद करूंगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महादेव जी कहते हैं, मैं अपने दाहिने हाथ पर आपका समर्थन करूंगा। मैंने आपको स्वर्गीय स्थानों में आशीर्वाद दिया है ताकि मेरी महिमा आपके परिवार में प्रकट हो। यह अनुग्रह आपके दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों तक पहुंचे। वह उपकरण जो आपके जाने वाले कई लोगों के लिए उपचार लाता है, लेकिन यह अद्भुत काम यहीं से शुरू होता है। इसलिए मैं आपको हर सुबह सुनने के लिए आने का निर्देश देता हूँ। उन सभी चमत्कारों को याद रखें जो मैंने पहले ही आपने किए हैं और कैसे यह शब्द असंभव स्थितियों में एक वास्तविकता बन गया है। महादेव कहते हैं, मैं जीवन बदलने वाले अवसर प्रदान कर रहा हूँ और कर्ज से उभरने में मैं आपकी सहायता कर रहा हूँ। आपका बिल पूरी तरह चुकता हो जाएंगे और आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। मैं आपकी कमी को प्रचुरता में और आपकी कठिनाइयां को विजय में बदलने जा रहा हूँ। आपका हिस्सा पूछने पर विश्वास करना है और मैं आपके जीवन में चमत्कारी घटनाएं लाऊंगा। आने वाले सप्ताह में पिछले किसी भी अनुभव को पर करते हुए अविश्वसनीय आशीर्वाद, अवसर और अनुग्रह आपके पास आएंगे। यहाँ आपके लिए पुनर्प्रताप और नवीनीकरण का मौसम है। हमेशा याद रखें कि कोई भी चीज आपके और मेरे प्यार के बीच के बंधन को नहीं तोड़ सकेगा। आपके भावनात्मक स्थिति, परिस्थितियों या किसी भी अन्य चीज के बावजूद आप हमारे प्रभु भगवान के मन में हमेशा भगवान के प्रेम से जुड़े रहेंगे। महादेव जी कहते हैं, तुम केवल विजेता या उत्तरजीवी नहीं हो, आप भगवान के साथ उत्तराधिकारी, भगवान के भागीदार, अनुग्रह के पात्र और सत्य के प्रतीक है। इतने वहां सब कुछ लुटा दूंगा जो सब मैं तुमसे छीन लिया हूं। मैं आपके जीवन में शांति और समृद्धि फिर से लाऊंगा। चिंता न करें, क्योंकि मैं सकारात्मक बदलाव लाने वाला हूं और आपके विरोधियों की उपस्थिति भी आपके आशीर्वाद दूंगा। लेकिन याद रखिए, मेरे पास आपको देने के लिए सिर्फ द्वितीय आशीर्वाद के अलावा और भी बहुत कुछ है। मैं आपके अतीत में शांति, आपका वर्तमान में अर्थ और आपके भविष्य में आशा ला सकता हूँ। महादेव जी ने आपके और आपके परिवार के लिए जो आशीष से तैयार की है, वह किसी ने भी अच्छी सपना कल्पना से प्यार है। विश्वास के साथ इसका दावा करें और प्यार के साथ इसे प्राप्त करें। इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपकी वित्तीय, भावनात्मक और शारीरिक संघर्ष के खराब दिन समाप्त हो जाएंगे और सबसे अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। भगवान और उनके देवदूत इस समय आपकी ओर से काम कर रहे हैं और आप अपने जीवन के सभी क्षेत्र में उन्नति और भी देखेंगे। उपचार स्वर्ग से जारी किया गया है और भगवान आपके शरीर, हृदय, दिमाग और परिवार को ठीक कर रहे हैं। प्रभु महादेव जी आपके लाभ के लिए सब कुछ बदल रहे हैं। एक सफलता आने वाली है और यह आपके होश उड़ा देगी, क्योंकि इस सप्ताह भगवान के पास आपके लिए अद्भुत योजनाएं हैं। मेरे अनमोल बच्चे, अपने जीवन में चमत्कारों और आशीर्वाद की बात के लिए तैयार हो जाओ। मैं आपको और आपके परिवार को सफलता, प्रचुरता और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद दूंगा। यदि आप महादेव जी में विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। बस के लिए मेरी योजना पर भरोसा रखें और विश्वास रखें कि मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। यहाँ सप्ताह असाधारण घटनाओं से भरा रहेगा, इसलिए सोमवार से रविवार तक
हर दिन चमत्कार की अपेक्षा करें। आज प्रभु आपके जीवन में परिवर्तन लाएंगे। वह आपके दुखों को आनंद से बदल देगा और आपको अभाव से प्रचुरता स्थानांतरित कर देगा। महादेव जी का आशीर्वाद अविश्वसनीय और परिवर्तनकारी है। वह अभाव को बहुत आयत में परीक्षकों को विजय की कहानियां में और को स्पष्ट समझ में बदल सकता है। यदि आप वर्तमान में तनाव या रातों की नींद हराम से जूझ रहे हैं, तुम्हें उन भावनाओं को स्पष्ट समाज और शांतिपूर्ण आराम से बदलने के लिए रहूंगा। चमत्कार और जीतू और सफलताओं से भरे मौसम के चमत्कारों, रोमांचक समाचारों, महत्वपूर्ण सफलताओं और इससे भी अधिक आशीर्वाद से भरा होगा। भोलेनाथ की जय टाइप करें। हरी भारी कमी को प्रचुरता में और तुम्हारे संघर्षों को जीत में बदल दूंगा। आपको बस मुझ में पर भरोसा करना है। मैं आपको जीवन बदलने वाले अवसर प्रदान कर रहा हूं और आपके कार्य से ऊपर आपके दिलों पर भुगतान करने और आपकी वित्तीय स्थिति को बढ़ाने में मदद कर रहा हूं। आज मैं घोषणा करता हूं कि महादेव जी के नाम पर आपको आपके स्वास्थ्य से, आपका समय, आपके विषय, आपके परिवार को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। यदि आप अपने आप को हरा हुआ और दुखी महसूस करते हुए थक गए हैं, तो मेरे पास आओ। मैं तुम्हारे जीवन को आशीर्वाद दूंगा, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो और मैं तुमसे बिना शर्त प्यार करता हूं। इस सत्य को मेरे साथ दोहरा है। प्रभु महादेव जी मेरी दोस्त और रक्षक हैं। वह मुझे हानि से सुरक्षित रखेगा और हर शत्रु से मेरी रक्षा करेगा। मैं आपकी और आपके परिवार की सहायता और सुरक्षा के लिए स्वर्ग दोस्तों को भी नियुक्त करूंगा। अपने आप को तैयार करें, क्योंकि आपकी सफलता निकट है। भगवान आपकी आकांक्षाओं की ओर या विवाह और स्वास्थ्य में नया अवसर लाने वाले हैं। मैं भगवान हूं जिसने सभी चीज बनाई और अंत तक आपके साथ रहूंगा। मेरे प्रियजनों, मैंने अपना प्यार दिया और सहायता प्राप्त करने के लिए आपको चुना है। अक्टूबर के दौरान सकारात्मक चीज आपके सामने आएंगे। आपको और आपके परिवार को ऐसी आशीष मिलेगी जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आप सफल, खुश और स्वस्थ बनने की का घर पर है। अगले 7 दिनों में आपके लिए अप्रत्याशित वित्तीय चमत्कार सामने आएंगे। अगले 3 दोनों में आप अविश्वसनीय आशीर्वाद, नए अवसर और जीवन बदलने वाले चमत्कारों का अनुभव करेंगे। महादेव जी कहते हैं, यह आपके लिए ठीक होने और एक नया धन्य जीवन शुरू करने का समय है। मैं आपको धन, स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करना चाहता हूं, लेकिन आपको मुझ में पर्वत विश्वास करना होगा और कृतज्ञता पूर्वक मेरे आशीर्वाद को स्वीकार करना होगा। याद रखें, कोई भी चीज आपके और मेरे प्यार के बीच के बंधन को नहीं तोड़ सकती है। इस दुनिया की कोई भी हमारे बीच के संबंध को नहीं तोड़ सकती है। जान लो कि मैं तुम्हारी रक्षा के लिए यहां हूं। महादेव जी कहते हैं, आप उपलब्धि की राह पर हैं जो कभी आपके लिए बाधा बनती थी। मैंने आपको ऊपर उठाने के लिए नया आकार दिया है। आज की कठिन चुनौतियां कल के विश्वास, दृढ़ प्रतिबद्धता, धैर्य, लचीलापन और प्रेम की शक्तिशाली गवाही बन जाए। मुझ पर भरोसा रख रख, भले ही आगे का रास्ता अस्पष्ट लगे, चाहे कितने भी गहरे गहरे हो, मेरा शक्तिशाली हाथ आपको उठाने के लिए मौजूद है। कि मैं कभी कभी चुप लग सकता हूं, मैं हमेशा मौजूद रहता हूं। मेरा मजबूत हाथ तब तक आपका समर्थन करेगा जब तक आप विजय नहीं हो जाते। मेरा समय आपके लिए एकदम सही है। अभाव और संघर्ष की अफवाहों से परेशान रहे, आप मेरी सुरक्षा में रहते हैं। आपका परिवार लगातार मेरे द्वारा आशीष दिया जाता है। महादेव जी कहते हैं, अगर मैं आपको आगे बढ़ने का निर्देश देता हूं, ऐसा करें। अगर मैं आपको खड़े होने के लिए करता है और जाने देता है, पिछली गलतियां और पाप अतीत को पीछे छोड़ देते हैं। देखो, आपका जीवन पूरी तरह से बदल गया है और नया आकार ले लिया है। आप वह व्यक्ति नहीं हैं। आपका भविष्य मेरी उपस्थिति में मेरे हाथों में सुरक्षित है। मैं आपकी देखभाल और सुरक्षा करूंगा। इसलिए मैं आपको फिर से मेरे पास आकर प्रार्थना करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। खुशी और विश्वास के साथ अपनी भावनाओं की परवाह किए बिना अशांत भावनाओं और शंकाओं से भरे दिनों में भी मेरे पास आओ। मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुम्हें वैसे ही स्वीकार करता हूं जैसे तुम हो। मेरी इस अच्छा है कि तुम मेरे प्रति विश्वास का एक कदम उठाओ। डरो मत, मैं मदद करूंगा। आपकी भावनाएं आपके दिल को बहादुरी से भर देती हैं और आपका विश्वास बढ़ाने के लिए मेरे बाद याद दिलाती है। आपको मेरी जरूरत है और मैं इसके बारे में जानता हूं। मेरे साथ आपकी बातचीत, मुझ पर विश्वास और अपनी भावनाओं को साझा करने में आपके खुले पल को महत्व देता हूं। मैंने आज सुबह आपको सुना और कल मैंने आपको सुना था। आपके शब्द कम हो सकते हैं, लेकिन आपकी ईमानदारी और इरादा ही सबसे ज्यादा मायने रखता है। इससे ज्यादा कुछ की जरूरत नहीं है। याद रखें, आस्था भी सरसों के दाने जितनी छोटी है,
आपकी प्रार्थनाएं को स्वर्ग तक पहुंचाने के लिए काफी है। के लिए कुछ बढ़िया घटित होगा। संपूर्ण ब्रह्मांड आपको सबसे सुंदर और अप्रत्याशित तरीकों से आश्चर्यचकित करने के लिए पर्दे के पीछे काम कर रहा है। आज रात आपके लिए जो चीज बरसों से परेशानी का कारण बन रही है वह जल्द ही गायब होने वाली है। अपने जीवन में एक बड़े बदलाव की उम्मीद करें। महादेव जी कहते हैं, तुम्हारे सबसे अच्छे दिन तुम्हारे सामने हैं। जो तुम देखते हो उससे प्रभावित ना हो, विश्वास के साथ चलते रहो। भगवान के पास तुम्हें समृद्ध करने की योजना है। कभी कभी भगवान तुम्हें तब तक रोक कर रखते हैं जब तक आगे बढ़ने का रास्ता सुरक्षित और स्पष्ट ना हो जाए। इस जीवन के लिए आभारी रहो। जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हें नहीं छोड़ेगा। महादेव जी तुम्हारी स्थिति बदल रहे हैं। वह तुम्हें और तुम्हारे परिवार को आशीर्वाद देंगे। वह हर उस जगह को ठीक कर देंगे जहां तुम्हें चोट पहुंची है और तुम्हारी सभी असफलताओं को सफलताओं में बदल देंगे। अगर तुम महादेव जी में विश्वास रखते हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। भगवान तुम्हारी खोई हुई हर चीज वापस दिलाएंगे। तुम ठीक हो जाओगे, तुम फिर से उठ खड़े होंगे। बेहतर दिन आने वाले हैं। आशीर्वाद तुम्हारी ओर आ रहे हैं। जो नौकरी तुम चाहते हो वह भी आने वाली है। यह आशीर्वाद तुम्हारे पूजा का उत्तर है। भगवान अभी तुम्हारे लिए रास्ता बना रहे हैं। महादेव जी अभी तुम्हें तुम्हारी कमजोरी के लिए ताकत, तुम्हारे सवालों के जवाब, तुम्हारे भ्रम के लिए शांति और तुम्हारी चोट के लिए उपचार दे रहे हैं। हार मत मानो, तुम बड़ी जीत हासिल करने वाले हो। भगवान की एक योजना है। यदि तुम प्रभु महादेव जी में विश्वास करते हो तो हर हर महादेव लिखें। मैं तुम्हारे घर और तुम्हारे प्रियजनों की रक्षा कर रहा हूं। तुम सुरक्षित हो और तुम्हारे देवदूत तुम्हारी स्थिति में सुधार लाने के लिए पर्दे के पीछे खड़ी मेहनत कर रहे हैं। एक ब्रेक लो और अपने दिन का आनंद लो। तुम्हें समर्थन प्राप्त है। वही चीज तुम्हें इतना प्रेरित करने वाली है कि तुम्हारे पास अपने सपने को पूरा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। यह खुद को नवीनीकृत करने का समय है। यह फलने फूलने का समय है। प्रकाश की आत्माओं को सुनो जो अंधकार को तुमसे आगे ले जाएंगी, जो तुम्हारे भीतर इंतजार कर रही हैं और जो तुम्हारे विचारों और विश्वासों से परे हैं। अपनी आत्मा के प्रकाश में जियो। अगर तुम महादेव जी पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक करो। सबसे प्यारी बात जान लो कि तुम्हारा देवदूत हमेशा तुम्हारे साथ है। अपने सबसे बुरे समय में भी तुम कभी अकेले नहीं होते हो। हम तुम्हारी सुनते हैं। हम तुम्हें देख रहे हैं। हम तुम्हें बिना शर्त प्यार से गले लगाते हैं। जब भी तुम्हें आवश्यकता महसूस हो तुम उनसे सहायता मांग सकते हो। जान लो कि हम जीवन नामक इस यात्रा में तुम्हारा मार्गदर्शन और सुरक्षा करने के लिए तैयार हैं। धन और समृद्धि के देवदूत तुम्हारे लिए भरपूर प्यार, खुशी और वित्तीय सहायता लेकर आए हैं। अपना विवेक बनाए रखो और जीवन का निर्माण करो। टिप्पणी में लिखो, धन्यवाद महादेव जी, मुझे अपनी उपस्थिति की याद दिलाने के लिए। महादेव जी आज तुमसे कह रहे हैं, मेरे बच्चे तुम किस बात की चिंता कर रहे हो? तुम्हारी नींद क्यों खराब हो रही है? तुम यह नहीं देख सकते कि मैं कैसे कार्य कर सकता हूं। लेकिन जो तुम नहीं देख सकते बस उस पर भरोसा रखो कि मैं महादेव चीजों को तुम्हारे पक्ष में कर रहा हूं। गलत लोगों को रास्ते से हटा रहा हूं, अच्छे अवसरों की व्यवस्था कर रहा हूं और नकारात्मक स्थितियों को बदल रहा हूं। मेरे पास कुछ आशीर्वाद हैं जो तुम्हारे रास्ते में आ रहे हैं, जो तुम्हें वह सब भूल जाने देंगे जो तुम्हारे लिए कठिन था। भूल जाओ कि किसने तुम्हें चोट पहुंचाई, भूल जाओ कि तुमने क्या खोया और भूल जाओ कि क्या उचित नहीं था। तुम्हें परेशानी की दोहरी खुराक मिली है, लेकिन इंसान की दोहरी खुराक तुम्हारे पास आ रही है। महान आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाले हैं क्योंकि तुमने इतने लंबे समय से विश्वास बनाए रखा है। तुमने कभी हार नहीं मानी, तुम वफादार बने रहे। तुम्हारा समर्पण, जुनून और धैर्य अब बड़े पैमाने पर फल देने वाला है। सब कुछ समझ में आने वाला है। तुम्हारे जीवन में शांति रहेगी, चिंता कम हो जाएगी। अब प्रभु तुम पर अपनी कृपा की चमक डालेंगे। महादेव जी कहते हैं, मुझे तुमसे प्यार है। मेरे बच्चे यदि तुम चमत्कारों में विश्वास करते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो। महादेव जी का प्रकाश हमें चारों ओर से घेरे हुए है। महादेव जी का प्रेम हमें उजागर करता है। महादेव जी की शक्ति हमारी रक्षा करती है। महादेव जी की उपस्थिति हम पर नजर रखती है। महादेव जी में मेरा विश्वास हमें स्वस्थ करता है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम अपने मार्ग पर चढ़ा करो
तो एकदम होशियार और एक्टिव करके चला करो, क्योंकि यदि तुम अपने आप में होशियारी और चतुराई नहीं लगे तो जीवन तुम्हारा अच्छे तरीके नहीं चल पाएगा। क्योंकि रास्ते में जब भी कहीं तुम चलाते हो तो कभी ऐसी ऐसी सिचुएशन में आ जाती है जिनको हैंडल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, परंतु यदि तुम होशियार हो तो आसानी से रिकवर कर लोगे, अन्यथा इस सिचुएशन में फंसे रहोगे। आज मैं तुम्हें इसीलिए इन सब चीजों से अवगत कराने आया हूं और बताने आया हूं कि स्थिति को कैसे आप अनुसार चलाया जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अपनी महादेव जी पर विश्वास है? 3 बार हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओम नमः शिवाय। मेरे प्रिय बच्चे, अगले 7 दिनों में तुम मेरा बहुत बड़ा न्याय देखो। लोगों की असलियत मैं समाज के सामने लेकर आऊंगी। तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे पैरों में पड़ा होगा मेरे प्रिय बच्चे, और उसे तुम्हारे जीवन से हमेशा के लिए बाहर निकाल दूंगी। मैं उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, पर बहुत तकलीफ पहुंचा ली उसने तुम्हें। अब और उसे उसके षड्यंत्र में सफल नहीं होने दूंगी। मैं उसका अहम, उसका घमंड ही उसे दुनिया के सामने बेनकाब करेगा। मेरे प्रिय बच्चे, उसने अच्छाई मुखौटा पहनकर बहुत लोगों को ठगा, उनकी भावना के साथ बहुत खेला, लोगों का इस्तेमाल किया, तुम्हारी सोच और मेंटल स्थिति को भी बहुत चोट पहुंचाई है। उसने इन 7 दिनों में तुम्हें बहुत रोना भी आएगा। जब जब तुम अपने जीवन के वह पल याद करोगे, जब इतना अच्छा सोचने के बाद भी, हमेशा सबकी मदद करने के बाद भी, मेरी इतनी भक्ति करने के बाद भी तुम एक बात पर अकेले हो गए थे, कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा था, और यह लोग इतने बुरे होने के बाद भी, हमेशा दूसरे के साथ गलत करने के बाद भी अपनी गंदी योजनाओं में सफल हो जाते थे। इन लोगों ने तुम्हारे दिमाग के साथ बार बार खेला है। मेरे प्रिय बच्चे, कभी तुम्हें सुकून से नहीं जीने दिया, किसी भी कार्य में सफल नहीं होने दिया, पर अब मैं इस सारी बुराई को तुम्हारी जीवन से खत्म कर दूंगी। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ अच्छा ही, सिर्फ खुशियां आएंगी। तुम्हारी हर प्रार्थना सुन ली है मैंने। तुम बोलते थे ना कि महादेव जी, आपने कभी मेरे साथ न्याय नहीं किया, आपने चुपचाप सब कुछ दे दे, आपके होते हुए भी लोगों ने मुझे तकलीफ दी है। महादेव जी, अब तो मेरा बहुत बड़ा न्याय देखोगे। मेरे प्रिय बच्चे, यह लोग वहां व्यक्ति तुम्हें क्या, अब किसी को भी तकलीफ देने लायक नहीं बचेंगे, और इतना बड़ा चमत्कार होगा तुम्हारे जीवन में जिससे तुम्हारा सारा दुख खुशियों में बदल जाएगा। तुम्हारे शत्रु के षड्यंत्र सफलता ले आएंगे तुम्हारे जीवन में। तुम बस हिम्मत मत हारना। मेरे प्रिय बच्चे, जो परिस्थितियां अभी तक से मस नहीं हो रही हैं, वह रातों रात बदल जाएंगे। 7 दिनों के अंदर तुम्हारे नाम का डर बैठा दूंगी मैं इन लोगों के भीतर, और वह तुमसे बिना लड़े, बिना बहस की है, तुम्हारे जीवन से मुंह छुपाकर भाग जाएंगे। लेकिन वह कितना भी छुप ले, मेरी नजर से नहीं छुप सकता मेरे प्रिय बच्चे, और मैं उसे कभी माफ भी नहीं करूंगी। उसने तुम्हें कैद कर दिया था, अब हर हाल में तुम्हारी जीत होगी और तुम इस पिंजरे को तोड़कर आजाद होंगे उसके कैद से, और उसके शर्ट तुम्हारा मुंह पर और अच्छाई पर फिर से विश्वास कायम होगा। जिसने तुम्हारा जीना हराम कर दिया, अब एक एक सांस का मोहताज हो जाएगा। बहुत उम्र से उम्र में बड़ा है मेरे प्रिय बच्चे, लेकिन उससे ज्यादा इंसानियत और उससे ज्यादा अनुभव तुम्हारे अंदर है। पर अब मैं उसे ऐसी चोट दूंगी कि उसे पता चलेगा कि दर्द क्या होता है, और अब उसे वह जीवन के अनुभव मिलेंगे। खिलाफ षड्यंत्र के बाद भी आने वाले 7 दिनों में तुम बहुत बड़ा जश्न मना। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन की डोर मेरे हाथ में है। बस अपनी भावना पर नियंत्रण रखना। जिन लोगों ने भी तुम्हें गलत समझा, तुम्हें छोड़कर किसी तीसरे व्यक्ति की बातों पर यकीन किया, उन लोगों को भी अपनी गलतियों का एहसास होगा। मेरे प्रिय बच्चे, पर उनकी माफी से तुरंत पर घर मत जाना। अपने बुरे दिनों की सीट को हमेशा याद रखना और छत नहीं रहना। मैं तुम्हारे लिए बहुत बड़ा कदम उठाने वाली हूं। बस अपने दिमाग से सारी नकारात्मकता को, सारे अंधेरे को बाहर निकाल नियम बना लो कि दिन में 2 बार मेरे सामने बैठकर या शीशे के सामने बैठकर सिर्फ सकारात्मक बातें करोगे। खुद में मेरी शक्ति को पहचानने की कोशिश करोगे। मेरे साथ सामने बैठकर कभी किसी की बुराई नहीं करोगे। जब भी तुम अपने जीवन का सबसे बुरा वक्त याद करोगे, तो सिर्फ यह याद करना मेरे प्रिय बच्चे कि जब तुमने इतना बुरा वक्त अकेले देख लिया, तुमने उस परिस्थिति में इतनी बहादुरी से काम लिया। तुम्हारी महादेव जी को तुम पर बहुत गर्व है।
और जब तुम वह परिस्थितियां सरवाइव कर सकते हो, अकेले अपने जीवन से लड़ सकते हो, तो यह तो कुछ भी नहीं है। जब तो तुम अपने भीतर छुपे चमत्कार को पहचानोगे, तभी तुम्हारी महादेव जी जो चमत्कार करने वाली हैं, उसे देख पाओगे। अगले 7 दिनों में तुम्हारे जीवन का नया सूरज निकलने वाला है, जो तुम्हारे जीवन से नकारात्मकता और बुरे लोगों को जलाकर राख कर देगा। मेरे प्रिय बच्चे, पर इन 7 दिनों में तुम्हें सिर्फ आगे देखना है, अपने अंदर की खूबियों को देखना है, खुद को देखना, सोचना है कि तुम कितनी सुंदर हो, तुम्हारी आत्मा कितनी प्यारी है और तुम कितने पवित्र रहो। छोटी सी उम्र से ही तुम्हें बातों से ज्यादा अनुभव था, ज्यादा समझती तुम्हारे भीतर, क्योंकि तुम्हारी आत्मा को बहुत ज्ञान है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे साथ कुछ अद्भुत घटना घटने साथ कुछ तुम्हारे अपने ही अंधविश्वास और छल कर रहे हैं। तुम्हें पता नहीं है उनके बारे में जो वह तुम्हारे साथ करना चाहते हैं, परंतु तो मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम उनकी बातों में आ गए और उन्हीं के अनुसार तुम अपने आप प्रस्तुत करने लगे, तो तुम्हारा आगे बुरा हाल ही होने वाला है। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, सभी लोग तुम्हारे लिए अच्छा नहीं सोचते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बुरा सोचते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, इस समाज में कई प्रकार के प्राणी होते हैं। यदि तुम अच्छा कार्य कर लेते हो तो कुछ लोग तुम्हें अच्छा कहते हैं, और जो लोग तुमसे ईर्ष्या करते हैं, जलते हैं, उनके मुख से तो बुरा शब्द ही निकलेगा, क्योंकि उनके अंदर तुम्हारी जो अच्छाई है वह उन्हें नहीं लगती है, क्योंकि वह तुमसे इश्क करते हैं। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुम सबको एक समान सदैव समझना, कभी भी किसी को दूर नजरों से मत देखना, क्योंकि 2 हिसाब से देखने में तुम्हारा अपमान होगा कि यह व्यक्ति इसे इतना मानता है और उसे उतना मानता है। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन के संग्राम में जब भी तुम लड़ाई का प्रस्ताव को और जीवन को लड़ाई के हिसाब से शुरू करो, तो अपने आप को मजबूत पहले कर लेना, नहीं भी पैक है, पहले ही इसका अभ्यास कर लेना। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, यदि कोई तुमसे शुरुआत करेगा लड़ाई लड़ने को, तो वह अपने सारे पड़े तुम्हारे पर लगाएगी कि किसी ना किसी तरीके से इसे परास्त किया जाए। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुमने अभ्यास किया है और अनुभव है, तो तुम उसकी चपेट से हार नहीं मानोगे। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम हार मान गए तो तुम्हारा अपमान होगा, और अपने अपमान को तुम्हें बचना है। तुम्हें अपमानित नहीं होना है, अपना नाम पैदा करना है, अपना नाम रोशन बनाना है। मेरे प्रिय बच्चे, आज यदि तुम्हारे साथ कोई ऐसी घटना घट जाती है जो बहुत ही कठिन है, तो तुम क्या करोगे? मेरे प्रिय बच्चे, इसीलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं कि आगे का समय तुम्हारा गंभीर है, तुम्हारे साथ कुछ भी घटित हो सकता है। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, राहु की दृष्टि तुम पर बहुत तेज से पड़ी हुई है, और वह तुम्हें किसी किसी तरीके से अपने चुंबक में फंसा लगा, और उसकी दृष्टि से तुम कोई ना कोई गलत कार्य अवश्य कर लोगे, या तुम्हारे साथ गलत आवश्यक हो जाएगा। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, वह तुम पर पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, और उसने तुम अपने वश में कर लिया है। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम उल्टे सीधे के कार्य कर रहे हो, उल्टा सीधा जवाब दे रहे हो, और किसी को तुम समझ नहीं रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, यह इतना जानकर तुम अभी संदेश का अंत मत समझ लेना, क्योंकि अभी संदेश पूरा बाकी है। मेरे प्रिय बच्चे हैं, तुम इस राहु से कैसे बचोगे और इसका रास्ता क्या है, मैं तुम्हें इस वीडियो के अंत तक बताऊंगा। पर अंत उससे पहले कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं जो तुम्हारे लिए जानना बहुत जरूरी है। मेरे प्रिय बच्चे को बहुत ही बुद्धिमान मत समझो, क्योंकि तुम अपनी सर्वश्रेष्ठ तुम स्वयं नहीं होते हो। जब कोई तुम्हें सर्वश्रेष्ठ बनाएगी या रहेगा, तभी उसके तुम योग्य हो पाओगे, क्योंकि अपने ही हाथ से अपनी सर्वश्रेष्ठ नहीं बतलाई जाती है। चाहे जो भी व्यक्ति हो, अपनी ही व्याख्या कोई नहीं करता है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे अंदर यही एक आदत है कि तुम बिना कुछ कहे बिना किसी के पीछे सब कुछ बता देते हो, अपना जीवन की जीवनी सुना देते हो कि मैं यह किया है, मैंने वह किया है, मेरे साथ यह हुआ है, मेरे साथ वह हुआ है। यही बताना तुम्हारे लिए अनुचित है, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, इस प्रकार की बातें जो घर की गुप्त बातें हैं, वह किसी अन्य से नहीं बताई जाती है, क्योंकि इसे बताने से तुम्हारा ही अपमान होता है। लोग तुम्हारा अपमान करते हैं, मजाक बनाते हैं और तुम पर हंसते हैं। यही कारण है कि तुम्हें आगे का रास्ता समझ में नहीं आता है। जब तुम्हारी स्थिति पहले से ही खराब है, तो तुम आगे क्या संभालोगे?
क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे पहले से ही सब मजबूत किया जाता है, तभी आगे जाकर के एक नया मुकाम प्राप्त हो। पता है, जीवन में तुमने अच्छे अच्छे कार्य किए, अच्छे अच्छे कर्म किया है, परंतु कुछ गलतियों की वजह से तुम्हारा अद्भुत दो तरह से आने वाला था, वह सब अलग हो गया है तुमसे। तुम्हारे जीवन का जो मूल उद्देश्य था वह तुमसे दूर हो गया है। तुम अब प्रयास कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो जिंदगी में अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, परंतु तुम्हारा सारा कार्य, सारी मेहनत सफल हो जा रही है। किस कारण से यह तुम जानना चाहते हो? क्योंकि तुमने बहुत दिनों से अपना काम किया है, परंतु उसने तुम्हें कोई लाभ नहीं मिला, कोई किसी भी प्रकार का कोई भी तुम्हें उसमें अच्छा ही नहीं दिखाई दी। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुमने कभी यह सोचा है कि यह किस वजह से हो रहा है? क्या यह तुम्हारी मेहनत का फल नहीं है? पर मेहनत नहीं करते हो, परंतु कुछ गलतियों की वजह से ऐसा हो जाता है। फिलहाल खुशी की मैं बात कर रहा हूं अनीता। बहुत सारे लोग तो अपने आप सही ढंग से कम कर ही लेते हैं, वैसे लोग ही नहीं कर पाते हैं जो उनके मुख्य अतिथि होते हैं और उन्हीं के अनुसार कार्य करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे हैं, कोई अपना तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहा है, बहुत बड़ी चाल तुम्हारे साथ चलने वाला है, क्योंकि आज के समय पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपने आप को अकेले कहीं पर लेकर के जा सके। हर व्यक्ति को किसी का सहारा चाहिए कुछ करने के लिए। किसी के साथ उसके दोस्त का सहारा होता है, तो किसी के साथ उसके भाई का, किसी के साथ उसके माता पिता का, किसी के साथ उसकी बहन का। सभी लोग किसी ना किसी पर निर्भर होते। तुम जिस पर निर्भर हो मुझे पूरी तरह से जांच है, परंतु वह तुम्हारा अपना नहीं है। कोई रिश्तेदार है जिस पर तुम पूर्ण रूप से आश्रित हो, परंतु वह तुम्हारे बारे में अच्छा नहीं सोच रहा है। तुम बार बार उसे कहते, परंतु वह तुम्हें बार बार इग्नोर कर देता है। वह तुम्हें अपने साथ नहीं लेना चाहता है, क्योंकि उसके अंदर जो सच है, जो अवधारणा है, वह बिल्कुल गलत है। उसने किसी को ना समझते हुए कोई भी कार्य कर डालता है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा ही लगता है। जीवन में उसने तुम्हें कभी अच्छा कार्य नहीं करने दिया, परंतु तुम समझ नहीं पाए इन सब बातों को। मेरे प्रिय बच्चे, उसकी चाल में यदि फंसे तुम तो तुम्हारा सारा समय बर्बाद होने वाला है, क्योंकि वह तुम्हारे साथ कुछ ऐसा कांड करने को सोच तरह से महान नहीं कर पाओगे मेरे। वह उसके कर्म का फल तुम्हें प्राप्त होगा। वह तुम्हें बहुत बुरी तरह से फंसाना चाहता है, क्योंकि उसने जो भी तुम्हारे खिलाफ है। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा अस्तित्व बिगड़ जाए? तुमने जो कमाया है, तुमने जो बनाया है, क्या भाषण भर में चला जाए? यदि नहीं चाहते हो तो तुम्हें इस पर एक्शन लेना होगा, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे के लिए इस पर एक्शन नहीं लगे। और किसी को समझाओ तो नहीं, किसी को कुछ कहोगे ना, सुबह अपनी मनमानी करता रहेगा और अपने हिसाब से ही तुमसे सब कुछ करवाए। पर दीदी, तुम सब कुछ जानते हो, तुम मुझसे बातचीत कर सकते हो, तो तुम उसी पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हो कि मुझे ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है। क्योंकि जीवन में सब लोग अपने हिसाब से कार्य करते हैं। क्या सही है, क्या गलत, इसका फैसला कोई दूसरा ही करता है। ऐसे ही स्त्री में किसी की समझ नहीं आता है कि वह क्या करे और कहां पर जाए। किसी से बात करें, किसी से चित्र करें, क्योंकि वह बात करके थक चुका होता है, वह इंतजार करके थक गया होता है, परंतु उससे अब इंतजार नहीं हो पा रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, कभी कभी इंसानों से भूल हो जाती है, परंतु हर बार भूल यदि हो जाए तो वह भूल नहीं कही जाती, वह फिर जानबूझकर किया गया कार्य होता है। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, हर किसी की बुद्धि इतना तेज नहीं है कि वह अपने अनुसार ही कार्य कर ले। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने तो सब कुछ अच्छा किया, उसके लिए भी और अपने लिए भी, पर सिचुएशन जब करती है, जब एक दूसरे पर विश्वास है जाता है, आज भी तुम्हारे से विश्वास जाता है तो किसी कारण से हो सकता है, परंतु यदि यह विश्वास इसी तरह से कम होता गया तो तुम्हारा बहुत ही नुकसान होगा। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे कार्य में रुकावट करने वाले लोग बहुत हैं। तुम नहीं जानते हो, तुम्हारे पीठ पीछे लोग बहुत कुछ बोलते हैं। जब तुम रास्ते से गुजरते हो तो लोग तुम्हें देखकर हंसते हैं और फिर आपस में बातें करते हैं कि यह व्यक्ति बहुत ही ज्यादा होशियार समझता है, अपने आप को या अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता है, किसी से बात नहीं करता है, परंतु उसे यह नहीं पता है कि तुम कौन सा कार्य कर रहे हो, क्या कर रहे हो,
किस कारण से लोगों के पास बैठ नहीं रहे हो, लोगों से बात ही नहीं कर रहे हो? मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हो, तुम अपना समय नष्ट नहीं करना चाहते हो इस तरीके से जिस तरीके से अन्य लोग करते हैं, क्योंकि तुम्हें अब यहां पर पूर्ण विश्वास है। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जब से तुमने हो संभाला है तब से तुमने अपने भविष्य के बारे में सोचा है, अपने फ्यूचर के बारे में सोचा है, अपने परिवार के बारे में सोचा है। तुमने फालतू था मैं इधर उधर किसी के साथ टाइम नहीं पास किया है, समय की कीमत को समझा है और समय के हिसाब से कार्य किया है। आज के टाइम पर लोग अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। जब थोड़ा कुछ करने वाले होते हैं तभी से वह मौज मस्ती कर लगते हैं और अपने माता पिता की दौलत पर अभिमान करने लगते हैं। परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। तुम्हारे माता पिता के पास पर्याप्त मात्रा में सब कुछ होते हुए भी तुमने अपने आप को एक सर्व के नाम से जानना चाहता हूं, स्वयं के नाम से मुझे पहचाना, क्योंकि मैं अपनी पहचान कुछ अलग बनाना चाहता हूं जो तुमसे ऐसी बातें करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, यदि किसी को अपनी पहचान बनानी होगी, अपने हिसाब से कार्य करना होगा, तो उसे मेहनत भी अलग तरीके से करनी होगी। क्योंकि यदि तुम मेहनत नहीं करोगे और लगा आपसे कोई कार्य नहीं करोगे तो तुम सफलता से कुछ नहीं कर सकते हो और ना आगे की ओर आकर्षित हो सकते हो। आज यदि तुमने जिस रास्ते को पकड़ा है वह रास्ता तुम्हारा उचित ना होता तो क्या तुम उसे रास्ते पर अधिक दिन तक चल पाए नहीं? क्योंकि रास्ता जब उचित होता है तब मंदिर भी उचित हो जाती है। वह तुम्हारे पास तुम्हारे कदमों में स्वयं चलकर आ जाती है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपनी मेहनत का समय निकाला है और अपनी मेहनत को कामयाब बनाया है। अपनी मेहनत के बल पर उन सीढ़ियों को पार किया है जहां पर लोग फंस जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तुम्हारी मेहनत की बुलंदी जो तुम्हारी ऊंचाइयों से आगे उनकी निकली है वह सर्वोपरि है। आज तुम्हें यदि उन हौसलों को देखना पड़ रहा है जिनके तुम इच्छुक है तो वह तुम्हारी मेहनत है। जो तुम्हारे पीठ पीछे गलत बोलते हैं उन्हें यह भी जांच होना चाहिए कि उनके कर्म क्या है, वह करते क्या हैं। क्या उन्होंने अपने जीवन में अपने भविष्य के बारे में कुछ सोचा है? सिर्फ उन्होंने एक दूसरे के साथ मौज मस्ती की है, इधर उधर घुमा है, समय को नष्ट किया है, को मनोरंजन बनाया है। यही उनकी सबसे बड़ी भूल है। यदि आज वह पीछे हैं तो उनका मूल कारण यही है कि वह अपने अंदर इतनी समझ नहीं रखते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। अपने आप में इतना हौसला नहीं रखते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। यदि आज उनके हौसले उनसे बात नहीं कर रहे हैं तो उसमें उन्हें का दोष मिलेगा। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, कुछ पाने के लिए, कुछ आगे बढ़ाने के लिए मेहनत तो बहुत ही जरूरी है। आज तुम्हारी जीत यदि तुम्हारे पास है या तुम जीत के नजदीक हो तो उसमें तुम्हारा परिश्रम और तुम्हारी भक्ति सबसे बड़े पैमाने पर आएगी। क्योंकि तुमने जो भी किया है वह उचित तरीके से किया। आज तुम्हारी प्रशंसा मैं इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि तुम सबको इग्नोर करते हुए आगे बढ़े हो। अपने आप को कभी सर्वश्रेष्ठ नहीं माना है, सिर्फ अपने आप को नीचा मानते हुए आगे बढ़े हो। आज जिस ऊंचाई पर तुम पहुंचने वाले हो उसका स्वप्न भी कोई नहीं देखता। जो तुम्हारे विपक्ष में खड़ा हुआ है, विपक्ष में खड़े रहेंगे और तुम्हें देखते रहेंगे तुम किस तरीके से आगे बढ़ते जाओगे। तुम्हारी मंजिल इतनी कठिन हो जाएगी कि कोई तुम्हें का नहीं पाएगा, परंतु तुम अपनी मंजिल पर बैठे नजर आओगे और तरक्की की उसे सीधी से सभी को देखोगे जो तुम्हारे अधीन हो चुकी है। यदि आज तुमने उसी पर विजय पाई है तो वह तुम्हारी कास्ट है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, इसे तुम अपने जीवन में इस प्रकार से उतरना और गहराई तक तुम्हें अभी जाना है। इतने में तुम्हारा सब कुछ फोन नहीं होता है और ना ही बात यहीं पर खत्म होती है। अभी और आगे बढ़ाना है, हौसला बुलंद करना है, जीवन को अच्छा बनाना है तो तुम्हें अभी और मेहनत करना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, मेहनत जारी रखने वाले कभी भी अपने आप में धोखा नहीं खाते हैं और ना कि उन्हें किसी चीज के लिए तरसना पड़ता है या किसी से मांगना पड़ता है। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम स्वयं करोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि किस तरीके से इस जीवन का उत्थान किया जाता है और किस तरीके से इस जीवन को आगे बढ़ाया जाता है। जीवन की जिम्मेदारियां को समझो और अपने हौसले को बरकरार बनाए रखो। हौसला तुम्हारा जब बरकरार रहेगा तो जीत में एक ना एक दिन इच्छा मात्र करने से ही कुछ नहीं होता है। तुम्हें उसके लिए कठिन योगदान करना पड़ता है, मेहनत पर करनी पड़ती है।
मेरे प्रिय बच्चे, जिस प्रकार से एक लोहे को दो इतना सा पाया जाता है, इतना जब तक पाया जाता है उसके बाद में उसे चोट देकर उसका आकार दिया जाता है। यह जिंदगी भी इसी तरीके से है। इसे जितना तड़पाओगे, इसमें जितनी ठोकर लगेंगे, उतना ही इसका आकार सुनहरा आता है और वह जीत की ओर आगे चल जाता है। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें ठोकर लगेगी तो तुम आगे से संभाल कर चलोगे, और जब आगे से संभाल कर चलोगे तो तुम्हारा कभी भी अहित नहीं होगा और तुम्हारा कभी भी नुकसान भी नहीं होगा। तुम जहां भी जाओगे जीत के आओगे, तुम्हारे नाम का डंका हर जगह बस। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, यदि यह जिंदगी आसान हो जाती तो हर कोई अपनी जिंदगी में आनंद लेता। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें कभी कभी कष्ट होता है, यह कभी कभी तुम असफल हो जाते हो, तो तुम यह मत सोचना कि मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है, ईश्वर भी मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। इस पर तुम बिल्कुल भी विचार मत करना। हो सकता है तुम्हें एक नई सीख के लिए यह सब किया जा रहा हो, तुम्हें नया अंदाज में प्रस्तुत किया जाने वाला हो। यही तुम्हारी एक सबसे बड़ी अभिव्यक्ति हो। क्या तुम जानते हो नहीं भविष्य में क्या लिखा है, क्या होने वाला है, तुम्हें झांक नहीं है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, यदि वह हो रहा है तो उसे होने दो। अपने अनुसार सही करेगा और तुम्हें आगे बढ़ाएगी। जीवन का अद्भुत दृश्य तुम्हें देखने को मिलेगा जब तुम अपने आप को इस तरह से प्रस्तुत करोगे, एक नए अंदाज के रूप में। मेरे प्रिय बच्चे, मेहनत जारी रखना, क्योंकि जीत तुम्हारी होगी। यदि मेहनत तुम्हारी है तो जीत भी तुम्हारी होगी और प्रशंसा भी तुम्हारी होगी। बिना प्रशंसा के कोई तुम्हें नहीं कुछ कहने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम अपनी उपस्थिति मुझे दिखाना चाहते हो या फिर मेरा गुप्त रूप में आशीर्वाद लेना चाहते हो तो देर बिल्कुल ना करो। मेरे भाग्यशाली अंक को तुरंत टाइट कर दो। जो मेरा भाग्यशाली अंक आज का है वह मैं तुम्हें बता रहा। तो मेरा अंक 500 पर फाइल है, जो बहुत ही स्ट्रांग है। इसमें अद्भुत शक्तियां हैं। इसमें इतना मजबूरी है कि यदि यह तुम्हारे जीवन में अंकित हो गया तो कोई तुम्हें हर नहीं सकता है और कोई भी बाधा तुम्हारे जीवन में नहीं आ सकती है, चाहे जैसे भी हो। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम जीवन की चुनौतियों से लड़ो तभी तुम्हें पता चलेगा। आज मैंने तुम्हें अपने जीवन में मेरे सबसे शक्तिशाली अंक को टाइप करने को कहा है। यदि इसे तुम साथ में लेकर के चलते हो और अपने मुख में हमेशा रखते हो तो तुम्हारा फायदा ही फायदा होगा। तुम्हारा किसी भी तरीके से नुकसान नहीं होने वाला है। लेकिन इसमें इतनी शक्ति है कि यह तुम्हारे सभी कार्यों को पूर्ण करेगा। परंतु मेरे यह बात गुप्त है, इसे किसी को मत बताना। चाहे वह तुम्हारा मित्र हो, दोस्त हो, सदा संबंधी हो, कोई भी हो, ऐसे मत बताना। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, यह सिर्फ स्पेशल तुम्हारे लिए है। तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त हो, इसीलिए आज मैं तुमसे प्रसन्न हो गया। तुमसे बात करते करते और बातों ही बातों में मैंने तुम्हें एक गुप्त राज बता दिया जो तुम्हारे लिए अति आवश्यक है। मैंने सोचा तुम्हारे जीवन का एक नए तरीके से प्रारंभ किया जाए, और प्रारंभ के साथ में प्रारंभ हुई तुम्हारा अच्छा ही होना चाहिए। जब तुम्हारा प्रारंभ अच्छा हो जाएगा तब जीवन की जीवनी तुम्हारे अनुसार चलेगी। तुम जो चाहोगे, जो सोचोगे, वह कार्य पूर्ण होते चले जाएंगे, क्योंकि कोई इतनी जल्दी विश्वास नहीं करता है। यदि आज तुमने मुझ पर विश्वास बनाया है तो आगे भी इसी तरीके से बनाए रखना, क्योंकि आगे का जो समय है वह तुम्हारा थोड़ा बहुत दुखदाई होने वाला है, क्योंकि कुछ ग्रह दोस्त तुम्हारे साथ आगे लगने वाले हैं। परंतु यदि तुम मुझसे जुड़े रहे और मेरे साथ रहे तो तुम्हारे सभी कष्ट बढ़ाया मैं काट दूंगा और तुम्हें आगे सुरक्षित पहुंच दूंगा। यह मेरा वादा है। किंतु जीवन में यदि थोड़ा इसको बहुत बड़ा लेकर के मत चलना, क्योंकि यह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए ही तुम्हारे जीवन में आती है। हो सकता है तुम्हारे प्रभु की इच्छा हो, तुम्हारी परीक्षा चल रही हो, तुम्हें मजबूत बनाया जा रहा हो, क्योंकि आगे जो जटिल समस्याएं तुम्हारे सामने आने वाली हैं वह तुम्हारे पर रहम नहीं करेंगे, टूट पड़ेंगे। इसीलिए छोटी समस्याओं से प्रारंभ किया जाता है और तुम्हें मजबूत बनाया जाता है। जब तुम मजबूत हो जाओगे तो आगे की परिस्थितियों को संभालने में तुम्हें आसानी होगी और तुम भली भांति उसे संभाल लोगे, जिससे तुम हर उसे घटना से बच जाओगे जो तुम्हारे साथ जाने अनजाने में घटेगा। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन का सबसे हिस्सा तुम्हारी जीत है। क्या जीत तुम्हारे लिए सर्वोपरि है? मेरे प्रिय बच्चे, सभी के लिए जीतें सर्वोपरि होती है। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं
तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चे। आपके जीवन में जो कठिनाइयां आई हैं वे न केवल आपके धैर्य की परीक्षा थी बल्कि आपके आत्मबल को और मजबूत करने के लिए भी थी। यह सच है कि जिन लोगों पर आपने विश्वास किया उन्होंने आपके विश्वास का गलत फायदा उठाया और आपको बदनाम करने की पूरी कोशिश की। इन हालातों ने आपको ऐसा बना दिया कि अब आप किसी पर आसानी से विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। आपने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया है, सामान, स्थान, यहां तक कि अपने घर को भी बदलने की नौबत आई। लेकिन यह सब सिर्फ एक चरण था जिससे आप और भी मजबूत और साहसी बने हैं। जो लोग आपकी सफलता और शांति को छीनने की कोशिश कर रहे थे वे अब अपने ही जाल में फंस चुके हैं। उनकी सारी नकारात्मक ऊर्जा अब बैकफायर हो चुकी है और वे अब अपनी ही गलतियों का परिणाम भुगत रहे हैं। महादेव जी की कृपा से आपकी पॉजिटिविटी और आशीर्वाद आपके साथ है। आप बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं और आपकी मेहनत और काबिलियत अब रंग लाने वाली है। आपको यह जानकर सुकून मिलेगा कि वे लोग जिन्होंने आपको तकलीफें दी अब खुद ही हार मान चुके हैं। आपके जीवन में आने वाला समय नई खुशियों और सफलता से भरा होगा। जिन लोगों ने आपको बदनाम करने की कोशिश की वे अब पछता रहे हैं। आप अपने जीवन में एक बड़े परिवर्तन के लिए तैयार हैं और यह परिवर्तन आपको फिर से सशक्त बनाएगा। आपके जीवन में ईश्वर की कृपा हमेशा बनी हुई है और यही कारण है कि अब आपकी सारी मेहनत का फल आपको मिलेगा। आपने जो भी संघर्ष झेले हैं वह अब सफलता में बदलने वाले हैं। आपको सिर्फ अपने आप पर और अपने परमात्मा पर विश्वास बनाए रखना है। मेरे प्यारे बच्चे, आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां आई वे आपको एक उच्चतर ऊर्जा और दिव्यता के साथ जुड़ने के लिए तैयार कर रही थी। अगर आपको अपने आसपास कहीं सफेद पंख दिखे तो यह स्पष्ट संकेत है कि एंजल्स आपके साथ हैं। आपने अपने जीवन में अकेलापन महसूस किया होगा और यह इसलिए हुआ क्योंकि भगवान ने आपको दूसरों से दूर रखकर एक उच्चतर ऊर्जा और शांति में विकसित होने का अवसर दिया है। आपकी आत्मा को इस प्रकार से और वाइब्रेशन की आवश्यकता थी और इसीलिए आपको उन जगहों से हटाया गया जहां अधिक शोर शराबा था। भगवान ने आपको एकांत में रखा ताकि आप अपनी उच्चतर वाइब्रेशन पर पहुंच सके और यह आपकी हीलिंग और विकास के लिए आवश्यक था। आप एक मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति हैं। आपके पास बहुत सारी प्रतिभाएं हैं और आप अपने काम को बहुत जल्दी और सफलतापूर्वक पूरा करते हैं। यही कारण है कि कुछ लोग आपकी सफलता से जलते थे और आपकी राह में रुकावटें डालने की कोशिश कर रहे, लेकिन अब उनकी सारी कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं और वे अपनी ही नकारात्मकता में फंस गए हैं। आपके जीवन में अब वह समय आ गया है जब आपकी मेहनत और प्रतिभा को पहचान मिलेगी। जो लोग आपको रोकने की कोशिश कर रहे थे वे अब हार चुके हैं और पछता रहे हैं। आप हमेशा अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखते हुए आगे बढ़ते रहे हैं और अब वह समय आ गया है जब आपकी सफलता का फल आपको मिलेगा। आपके आसपास की नकारात्मक शक्तियां अब निष्फल हो चुकी हैं और आपका जीवन शांति, सफलता और दिव्यता से भरा हुआ है। अगर कोई आपके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है या ऐसा करने के बारे में सोच रहा है तो यह उनके मन की स्थिति को दर्शाता है। लेकिन आप अपनी ऊंचाइयों पर हैं और कोई भी आपको आपकी राह से भटका नहीं सकता। आपके साथ हमेशा दिव्य शक्तियां हैं और अब आपके जीवन में हर दिशा से खुशियां और आशीर्वाद आने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि आपने अपने जीवन में बहुत त्याग किया है और यह त्याग करना कोई आसान काम नहीं था। आपने जो भी कठिनाइयां और दुख सहा है उसका प्रतिफल अब आपको मिलने वाला है। महादेव जी स्वयं आपके त्याग का बदला उन लोगों से लेंगे जिन्होंने आपको तकलीफ पहुंचाई। उन्होंने आपकी जिंदगी में इतने कठिन हालात पैदा किए, लेकिन अब उनका कर्मा उनके सामने आ रहा है। भोले बाबा और गणेश जी का आशीर्वाद आपके साथ है। जो भी रुकावटें और बाधाएं आपके रास्ते में थीं वे अब दूर हो चुकी हैं। महादेव ने आपके जीवन में नई शुरुआत का मार्ग प्रशस्त कर दिया है और अब आपका समय आ गया है कि आप अपनी सफलता की ओर बढ़े। गणेश जी का आशीर्वाद आपकी सभी परेशानियों को दूर कर चुका है और अब आपको बस अपने नए सफर की शुरुआत करनी है। जो लोग आपको रोकने की कोशिश कर रहे थे अब वे खुद अपने ही कर्मों का फल भुगत रहे हैं। उनकी नकारात्मक शक्तियां अब आप पर असर नहीं डाल सकती क्योंकि महादेव की कृपा से आपका मार्ग पूरी तरह साफ हो चुका है।
जिन्होंने आपके जीवन या आपकी फैमिली को परेशान करने की कोशिश की, वे अब अपने कर्मों का परिणाम देख रहे हैं। वे अब पछतावे में डूबे हुए हैं और अपने ही कर्मों के बोझ से परेशान हैं। महादेव का आशीर्वाद आपके साथ है और जो भी गंदी शक्तियां आपके खिलाफ काम कर रही थीं, उनका प्रभाव अब समाप्त हो चुका है। महादेव जी की शक्ति से वे लोग खुद ही हार मान चुके हैं और अब उनका अंत आ चुका है। आप केवल अपनी आस्था और शक्ति को बनाए रखें, क्योंकि आपकी जीत अब सुनिश्चित है। जो भी बाधाएं थीं, वे अब खत्म हो चुकी हैं और आपका समय अब खुशियों और सफलताओं से भरा हुआ है। बस आगे बढ़ते रहे और महादेव जी के आशीर्वाद के साथ अपने जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। मेरे प्यारे बच्चे, आपकी भक्ति और आपके परमात्मा की कृपा ने आपको हर मुसीबत से बचा लिया है। आने वाले नवरात्र में जो लोग नकारात्मक ऊर्जा का प्रयोग करने की कोशिश कर रहे हैं, वे आपके खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आपकी शत्रु चाहे वे कितनी भी कोशिश करें, आपकी चमक और सफलता को रोक नहीं सकते। महादेव जी आदि शक्ति पूरी तरह से आपकी तरफ है और उनके आशीर्वाद से कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके जीवन में प्रवेश नहीं कर सकती। जो लोग आपके खिलाफ बुरी गतिविधियों में लिप्त हैं, वे अपने ही कर्मों का परिणाम भुगत। ऐसे लोग जो महादेव जी की दिव्य शक्ति का गलत उपयोग करते हैं, वे अपने जीवन में भारी विध्वंस का सामना करेंगे। उनकी बुरी योजनाएं अब उन्हीं पर वापस लौट रही हैं और उनका भविष्य अब अनिश्चित और विनाशकारी हो गया है। आपके जीवन में एक बड़ी मुसीबत आने वाली थी, लेकिन आपके ईश्वर ने उसे रोक दिया है। आपकी निष्ठा और भक्ति ने वह संकट आपके जीवन से दूर कर दिया है। यह परमात्मा की कृपा है कि अब आप अपनी सफलता की ओर बढ़ रहे हैं और आपकी राह में आने वाली हर रुकावट को हटा दिया गया है। आपके शत्रु, खासकर जो महिला है, जो आपके खिलाफ लगातार बुरी योजनाएं बना रही थी, अब अपनी ही नकारात्मकता में उलझ चुकी है। आपकी सफलता और चमक उसे असहज कर रही है, लेकिन अब वह कुछ भी नहीं कर पा। आपके जीवन में बहुत बड़ी खुशियां आने वाली हैं और अब आपका भाग्य पूरी तरह से बदलने वाला है। आपको सिर्फ अपने ईश्वर की शरण में रहना है, क्योंकि आपके भक्ति के बल पर ही हर समस्या का समाधान हो रहा है। आपकी मेहनत और विश्वास ने आपके जीवन को सुरक्षित रखा है और अब सफलता और शांति का समय आ चुका है। मेरे प्यारे बच्चे, आपके जीवन में जो नकारात्मकता और द्वेष फैलाने वाली ऊर्जा थी, वह अब महादेव जी की कृपा से समाप्त हो रही है। जो लोग, विशेषकर यह महिला ऊर्जा आपके जीवन में बाधाएं खड़ी कर रही थी, वे अब अपने ही कर्मों के जाल में उलझ चुके हैं। इस महिला ने आपके खिलाफ कई बार स्पेल कास्ट करवाने की कोशिश की, आपकी खुशी और सफलता को रोकने का प्रयास किया, लेकिन अब उसका अंत आ चुका है। महादेव जी का न्याय अब आपके जीवन में आ रहा है। जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, वे अब खुद ही नकारात्मक का शिकार हो चुके हैं। आपकी दिव्य शक्ति और ईश्वर की कृपा से आपके जीवन में धन और समृद्धि के रास्ते खुल गए हैं। यह महिला नहीं चाहती थी कि आप खुश रहे, लेकिन अब उसकी सारी योजनाएं विफल हो रही हैं। आप एक स्टार सीड हो, जिसका मतलब है कि आप विशेष रूप से दिव्य ऊर्जा से जुड़े हुए हो। आप पर जो भी नकारात्मक शक्तियां असर डालने की कोशिश कर रही थी, वे अब समाप्त हो चुकी हैं। आपकी मेहनत और भक्ति के कारण अब आपका जीवन समृद्धि और खुशियों से भरने वाला है। भोले बाबा कह रहे हैं कि अगर आपने शांतिपूर्ण और विनम्र तरीके से हर परिस्थिति का सामना किया है और फिर भी चीजें आपके पक्ष में नहीं आई, तो अब समय है कि आप धैर्य रखें। डिवाइन टाइमिंग का समय आ गया है और जो कुछ भी आपने चाहा है, वह अब धीरे धीरे आपके जीवन में आएगा। आपके जीवन में जो कठिनाइयां आई थीं, वे अब महादेव जी की कृपा से समाप्त हो रही है। आपने बहुत धैर्य और साहस दिखाया है और महादेव जी ने आपको हर बुरी स्थिति से बाहर निकाला है। अब आपको यह समझना है कि भगवान हमेशा आपके साथ हैं। चाहे कैसी भी परिस्थितियां हों, भोले बाबा का आशीर्वाद आपके साथ है और आपकी हर इच्छा पूरी होने वाली है। बस अपने भीतर यह विश्वास बनाए रखें। मेरा लक मेरे साथ साथ चलता है। मेरे प्यारे बच्चे, आपके जीवन में जिन लोगों ने आपको नीचा दिखाने की कोशिश की, बदनाम किया और आपको सामाजिक रूप से अकेला छोड़ दिया, अब वे अपनी ही नकारात्मकता का परिणाम भुगत रहे हैं। आपने अपने जीवन में बहुत से कठिन फैसले लिए और सबसे कठिन फैसला यह था कि आपने उन लोगों को
अपनी जिंदगी से दूर कर दिया, जो आपके जीवन में सिर्फ दर्द और अपमान लाते थे। आपने अपने आत्मसम्मान के लिए यह कदम उठाया और यही वह शक्ति है जो अब आपको और भी मजबूत बना रही है। जो लोग आपके जीवन में हस्तक्षेप कर रहे थे, खासकर कुछ बुजुर्ग व्यक्ति या रिश्तेदार, उन्होंने आपके खिलाफ षड्यंत्र रचकर आपको बदनाम किया। वे हर समय